हर वक्त मुकम्मल नज़ारा नहीं मिलता, हर वक्त मुकम्मल नज़ारा नहीं मिलता, उम्मीद जब रखो किनारा नहीं मिलता। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। हमारे पास मुंबई से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। मुंबई के लाल बाजार इलाके में 60 मंजिली इमारत में आज भयावह आग लग गई। आग सबसे पहले 19वीं मंजिल पर लगी और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। 19वीं मंजिल पर आग लगने के बाद 16वीं मंजिल पर और 25वीं मंजिल की तरफ और 17वीं मंजिल की तरफ आग की लपटें उठने लगी। इसके बाद यहाँ दहशत का माहौल कायम हो गया। अग्निशमन विभाग के जवान, अग्निशमन विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे और आग को काफी हद तक काबू पा लिया गया है आग पर। और एक व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचाई, हालांकि उसे कुछ भी नहीं हुआ। अधिकारियों ने उसकी जान बचा ली। वह थोड़ा बहुत घायल हुआ है, हालांकि कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आप देखिए तस्वीर, हमारे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना भयावह है। पश्चिम बंगाल की कुल्टी पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। कुल्टी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर एसटीएफ के जवानों ने संदेह के आधार पर और गुप्त सूचना के आधार पर एक वाहन को रोका और इस वाहन पर लादे गए 50 पेटियों को बरामद किया। आपको बता दूं कि इन पेटियों में कप सिरप्स भरे हुए थे, जिन्हें बनारस से मुर्शिदाबाद ले जाया जा रहा था। इस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी अधिकारी ने इस बाबत कोई भी बयान नहीं दिया है। लेकिन कुछ जानकारी हमारे पास जो आ रही है, जिनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इन कफ सिरप्स को बनारस से मुर्शिदाबाद ले जाया जा रहा था। हालांकि चालक को आज आसनसोल अदालत में पेश किया और पुलिस अपने तरीके से अभियान में लगी है, तफ्तीश में लगी है। झारखंड के बोकारो जिले में गोमिया प्रखंड में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन दरअसल स्वांग के ऑफिसर्स क्लब में किया गया आजसू पार्टी की तरफ से। आजसू पार्टी की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे गोमिया के विधायक लंबोदर महतो। उनकी अध्यक्षता में यहाँ समीक्षात्मक बैठक हुई, यहाँ के लोगों से बातचीत की गई, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की गई और ये कहा गया कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हर कार्यकर्ता अपने आप को नेता समझे, हर पार्टी के का कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो समझकर काम करे। इस तरह की बातें लंबोदर महतो ने कही। हमारे संवाददाता ने लंबोदर महतो से खास बातचीत की। इसके नेता
पार्टी के केंद्रीय सचिव बैजनाथ जी और सम्मानित सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी गोमिया प्रखंड के 124 से सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले सभी से आग्रह करेंगे कि अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा। मंच पे क्यों नहीं बैठे हैं? जिला का नेता है, हम नेतृत्व का नेता है या हम प्रखंड का नेता है, तो हमें क्या उनके सपने आज पूरे हुए? ये बात सही है कि झारखंड हम लोगों को मिल गया, झारखंड अलग हो गया, लेकिन झारखंड राज्य अलग करने का जो उद्देश्य था कि इस राज्य का सर्वांगीण विकास हो, विकसित राज्य की श्रेणी में देश में अगर रैंक पंक्ति में खड़ा हो, तो आप देखेंगे कि आज भी झारखंड जहां का रहा है, जहां पर विकास की श्रेणी में किसी जगह पर था, तो निश्चित रूप से आपको हमारे लोकसभा में एमपी हैं, हम लोग यहाँ तो कितने कलेक्टर हैं, लेकिन राज्य में हमारा सत्ता नहीं है, इसके अनुरूप चले और एक जो आपके पास होना है, मंत्र होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए। अब मंत्र में क्या है? मंत्र है दर्शन, फिर मंत्र है दर्शन कि कोई दर्शन करना चाहिए तो दर्शन तो देना पड़ेगा। आजसू पार्टी का गोमिया प्रखंड का 124 सक्रिय सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था और निश्चित रूप से इन सक्रिय सदस्यों को सक्रिय नेता बनाना है और सक्रिय नेता के रूप में पार्टी के पदाधिकारी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जन समस्याओं को निराकरण के लेके, क्षेत्र के विकास को लेकर और निश्चित रूप से आजसू पार्टी को भविष्य की पार्टी के रूप में पूरे राज्य में स्थापित करना है। इसको लेके पार्टी के सभी सक्रिय नेता काम। रानीगंज के महावीर कोलियारी में अखाड़ा साईं परिवार की तरफ से एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। आपको हम दिखाएंगे कि शोभा यात्रा के दौरान किस तरह से लोग उत्साहित भाव से साईं को याद कर रहे थे। साईं के जन्मोत्सव को इस रूप में मनाया जाता है इस संस्था की तरफ से, और इस संस्था से जुड़े लोग साईं बाबा को तहे दिल से मानते हैं और साईं बाबा के जन्मोत्सव को कुछ इस अंदाज में मनाते हैं। आपको बता दूं कि साईं बाबा के जन्मोत्सव के मौके पर कल संस्था की तरफ से तकरीबन 5000 लोगों को मुफ्त भोजन भी कराया जाएगा। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से शोभा यात्रा में लोगों में कितना उत्साह देखा गया, कितनी आस्था देखी गई। यह बाबा का पालकी शोभा यात्रा आप लोग जो हमारे पटाखा फोड़ने वाले श्रद्धालु हमारे माताओं बहनों को कष्ट ना दे। जितने भी माता बहने गली से आकर धन्यवाद यह बाबा का पालकी शोभा यात्रा निकाला गया है। कल दोपहर 1 बजे से बाबा के प्रांगण में भोजन रखा गया है। महाभंडारा का प्रसाद पाए और एक शाम साईं बाबा के नाम, एक शाम साईं बाबा के नाम महाभंडारा का आनंद उठाए।
साईं बाबा के जन्म दिवस हर भांति दिवस इस वर्ष भी हम सब अखंड अखाड़ा साईं परिवार मिल करके मना रहे हैं। आज साईं बाबा का 22 अक्टूबर पालकी यात्रा महावीर कॉलेज 37 नंबर वार्ड से हम लोग धूमधाम से घुमाते हुए हम लोग बाबा का प्रांगण में आ गए हैं और कल 23 अक्टूबर बाबा का जन्म दिवस हर्षोल्लास से मनाने की तैयारी चल रही है और इसके लेकर के कल महाभंडारा और भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया है। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की। आपका नाम अजय प्रकाश जी, प्रेसिडेंट। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में जीटी रोड के इर्द गिर्द कुछ अवैध निर्माण शुरू हो गए थे, जिस पर एक्शन लिया है आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एक्शन लेते हुए कुल्टी में चल रहे निर्माण कार्यों को तोड़ डाला गया। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहां निर्माण कार्य किया जा रहा था अवैध तरीके से। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इस पर जो है कार्रवाई की गई और यहां आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य चंद्रशेखर कुंडू की देखरेख में अवैध निर्माणों को तोड़ डाला गया। हमारे संवाददाता ने इस बाबत चंद्रशेखर कुंडू से विशेष बातचीत की। বলছি স্যার, আজকে দেখা গেল আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে কুলটি এলাকাতে অবৈধ নির্মাণ নির্মাণ বাড়ি ভাঙা হলো, কি কারণে? দেখুন, ওখানে হচ্ছে সরকারি জায়গা দখল করে মানুষের কাছ থেকে অভিযোগ জমা পড়েছে যে সরকারি জায়গাগুলো দখল করে রাস্তার দুধারে যে রাস্তার দুধারে যে সরকারি জায়গা রয়েছে সেগুলো দখল করে একের পর এক নির্মাণ ওখানে চলছে, নির্মাণ কাজ চলছে। ওখানকার সাধারণ মানুষের থেকে বারবার অভিযোগ আসছে যেটা এরকমভাবে জিনিসপত্র বানাচ্ছে, ঘর বানাচ্ছে, সেই ঘরগুলো বাইরের লোকেদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে এবং সেখানে অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে। তো আমরা সেটাকে নিয়ে আজকে মুভ করেছি এবং যেহেতু এটা আমাদের জায়গায় এরকম যদি কোনো কিছু হয় তো সেটা আমরা ভাঙতে বাধ্য, ভেঙে দিচ্ছি এবং আশা করি ভবিষ্যতে এরকম কোনো অবৈধ নির্মাণ কেউ করবেন না। তো ওনারা দাবি করেছেন যে কর্পোরেশন যে ভাঙতে এসছে তাদের কাছে কোনো অর্ডার কপি নেই ভাঙার জন্য। আমার জায়গায় যদি কেউ কোনো কিছু তৈরি করে তার জন্য কোনো অর্ডারের দরকার হয়। এটা যদি কোনো মানুষের কোনো প্রাইভেট প্রপার্টি হয়, কারোর জায়গার মধ্যে কোনো কিছু ভাঙতে হয়, তখন সেখানে অর্ডার কপির দরকার হয়, তাকে নোটিশ করা হয় যে আপনার জায়গায় আপনি এটা ইলিগালভাবে করেছেন, প্ল্যান স্যাংশন করেননি, তার জন্য। এটা তো সরকারি জায়গায় ওনারা অবৈধভাবে জিনিসপত্র বানাচ্ছে, তার জন্য আবার কি নোটিশ করবো আর কাকেই বা নোটিশ করবো? তো ওনারা দাবি করছেন যে ওই এলাকাতে তো প্রচুর এরকম বাড়ি অবৈধভাবে তৈরি হয়ে গেছে। এক এক করে নোটিশ যাবে, সব 1 by 1 যাবে। আর ওখানে দেখবেন যে আমার কাছে যে অভিযোগ এসছে ওখানে বালি পড়েছে। এই বাড়িটা কোথা থেকে এসছে এটা খোঁজ নিতে হবে আপনাদের। আমরা খোঁজ নিচ্ছি, আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি বাড়িটা কোথা থেকে এলো, বৈধভাবে বালি পড়েছে কিনা, কারণ অবৈধ নির্মাণে বৈধভাবে কী করে বালি হয় সেটাও দেখতে হবে আমাদের। আগামী দিনে কি এরকম অভিযান চালানো হবে? হ্যাঁ, অবশ্যই চালানো হবে।
মিউনিসিপালিটির কোনো কাগজপত্র নেই, বিনা পারমিশনে, বিনা অনুমতিতে থানাতে পিনবাজি, ওখানে পিনবাজি করে করে আমার মানে জলজান্ত দোকানটাকে ভেঙে দিল। আমি লোনে নিয়েছি 10% সুদে টাকা নিয়ে কষ্ট করে দোকান করছি, ভেঙে বরবাদ করে দিল। তো কর্পোরেশন থেকে বলা হচ্ছে যে অবৈধ নির্মাণ। না, তাহলে 75 আপনার সবগুলো ভাঙুন, তাহলে আমি আমারটাও ভেঙে দেবো। যখন 75 আইনটা কি আমার জন্য একা স্পেশাল নাকি, আর বাদ বাকি লোকের জন্য ফ্রি? এখানে নাকি বলা হচ্ছে এখানে নতুন কোনো কনস্ট্রাকশন। কে বলছে নতুন আর পুরনো? তো আমার নিজের জায়গা ছিল, এতদিন ধরে নিজের ঘেরার মধ্যে ছিল, নিজের ঘেরার মধ্যে ছিল। যখন গভর্নমেন্টের থেকে নেবে তখন আমি দিয়ে দেবো। তার আগে আমার পাশের বাড়ির দোকান বিক্রি হয়ে গেল, তারপরে দেখি কিছু করা হচ্ছে না। এগুলো পিনবাজি ছাড়া কি নাম আপনার? সোমা পাল। व्यवसायियों से जुड़ी संस्था फॉस्बेकी की तरफ से आज पत्रकारों से बातचीत की गई, साथ ही एक समीक्षात्मक बैठक भी हुई और इस बैठक कम प्रेस मीट के दौरान कई मुद्दे उठाए गए। इस मौके पर फॉस्बेकी के तमाम अधिकारी मौजूद थे। आरपी खेतान, सचिन राय, सत्यनारायण दारुका जैसे लोग मौजूद थे और इसके अलावा दूसरे व्यवसायीगण भी यहाँ मौजूद थे। इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए फॉस्बेकी के पदाधिकारियों ने। इन्होंने कहा कि आसनसोल का विकास तभी संभव हो सकता है जब यहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा, जब गाड़ुई नदी का फिर से उद्धार किया जाएगा और ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इस तरह की बातें यहां रखी गई। इन्होंने कुछ सुझाव दिए और कहा कि मास्टर प्लान की जरूरत है, जब तक मास्टर प्लान नहीं बनाया जाएगा आसनसोल का विकास नहीं हो सकता। इस तरह की बातें पदाधिकारियों ने कही। इन्होंने कहा कि लंबे समय से आसनसोल में अतिक्रमण की समस्या है, इससे निजात नहीं मिल पा रहा है और भी दूसरी कई समस्याएं हैं जिनका निदान बहुत जल्दी होना चाहिए। और जब भी बारिश होती है, बारिश होने के बाद आसनसोल शहर में काफी नुकसान हो जाता है, जल निकासी की कोई खास व्यवस्था नहीं है। इन तमाम मुद्दों को उठाया गया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যাতে সবাই ভালো থাকেন। আগামী দিনে আমাদের সবাই জানেন সামনে আমাদের কালী পূজা, তারপরে ছট আছে, তার গুরু নানক বার্থডে আছে, আমাদের ফেস্টিভ্যাল রয়েছে। সবাই যাতে এই দিনগুলো সবাই সুন্দর থাকেন, সুস্থ থাকেন, ঠাকুরের কাছে সেটা কামনা করে আমাদের ফসবিকির তরফ থেকে কিছু কথা আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই, যাতে সরকারের কাছে সেই আবেদনগুলো যায় সঠিকভাবে। আমাদের কিছু ডিমান্ড আছে যেগুলো বহু বছরের ডিমান্ড, সেগুলো আমরা ফসবিকির তরফ থেকে আমরা করছি এবং এখানে আমাদের সব চেম্বারও আছে, দেখতে পাচ্ছেন চেম্বারের প্রতিনিধিরাও আজকে এসছেন, আমাদের খুব ভালো খবর, সবাই এসছেন। আমাদের যেগুলো মূল এজেন্ডা আছে যে আমরা সরকারের কাছে জানাবো যে সবথেকে বার্নিং ইস্যু হচ্ছে যে সমস্ত পশ্চিম বর্ধমানের এবং সারা পশ্চিমবাংলায় যেভাবে রোডগুলো এনক্রোচমেন্ট হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় রোড এনক্রোচমেন্ট যেভাবে হচ্ছে, আমাদের নাগরিকদের চলাফেরার ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। প্লাস আমাদের ব্যবসায়ী যে বন্ধুরা যারা কোটি কোটি টাকা ব্যবসা করছে, কোটি কোটি টাকা শোরুমের পিছনে খরচা করছে, তার দোকানের সামনেটা এনক্রোচমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা বিভিন্নভাবে সেগুলো সরকারের কাছে পৌঁছেছি, কিন্তু কোনো সমাধান হয়নি। কিছুদিন আগে বাটা যেটা দোকান জানেন আসানসোল মার্কেটের মধ্যে, তার সামনেটাও এনক্রোচমেন্ট হয়েছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনিক লেভেলে সেটা আমরা সেটা করেছি। আমরা বলেছি সরকারকে এইভাবে যদি হতে থাকে আমরা কিন্তু ধর্নায় বসবো এবং এইভাবে এনক্রোচমেন্ট যদি থেকে আমরা ব্যবসা দরকার হলে বন্ধ করে দেবো। আমরা সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছি 2 টাকা পার স্কোয়ার ফিট, কমার্শিয়াল ট্যাক্স করেছিলেন যখন জিতেন্দ্র তিওয়ারি মেয়র সাহেব ছিলেন। উনি বলেছিলেন দোকানের সামনের থেকে সমস্ত এনক্রোচমেন্ট হাটিয়ে দেবো, দরকার হলে ফুটপাথ উঠিয়ে দেবো, কিন্তু কোনো কিছু প্রতিশ্রুতি উনি রাখেননি। এবং আমরা আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুরা সেটা সাফার করছে যে দোকানে কোটি কোটি টাকা দিয়ে শোরুম করছে, তার সামনে ফুটপাথ বসে যাচ্ছে, দোকানে এন্ট্রি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এভাবে সাফার করছে। এই বাটার একটা উদাহরণ, এরকম বহু দোকানদার আছে যেগুলো সাফার করছে। নাম্বার 2, আমাদের আসানসোলের ডেভেলপমেন্টের জন্য আবেদন আমরা পেশ করেছি। আমরা গতকালই অ্যাভিয়েশন ডিপার্টমেন্টে আমরা আবেদন করেছি যাতে বানপুর এয়ার স্ট্রিপ যাতে ইমিডিয়েট চালু করা যায় এবং ওখান থেকে যেমন পাটনা, গুয়াহাটি, বাগডোগরা, আমাদের ভুবনেশ্বর এইসব ফ্লাইট যাতে চালু করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এবং আমাদের সেন্ট্রাল মিনিস্টারের সঙ্গেও আমাদের মেলে কথা হয়েছে, সেটা যাতে ইমিডিয়েট মানে এই বছরের 2022-এর প্রথমেই যাতে শুরু করা যায়, সেটা ফসবিকির তরফ থেকে আমরা ডিমান্ড করেছি। নাম্বার 2 ডিমান্ড আমাদের হচ্ছে যে ওইখান থেকে এয়ার স্ট্রিপ ওখান থেকে পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্টের সঙ্গে যেটা অনেক ঘুরপথে যেতে হয়, প্রায় 30-40 কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়, যাতে আসানসোলের সঙ্গে সে কানেক্টিভিটিটা বাড়ে। তার জন্যে আমরা ডিমান্ড করছি একটা ব্রিজের,
যেটা আমাদের বার্নপুর এয়ারস্ট্রিপ টু পুরুলিয়া ডিस्ट्रिक्ट সেটা যাতে আমরা পাওয়া যায়। नंबर 3, अपनी बात करने के पहले मैं हमारे मैं जिनको अपना दिल से गुरु मानता हूँ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में की लाइन में आगे बढ़ने के लिए आदरणीय श्री सत्यनारायण जी दारुका हमारे बीच में बैठे हुए सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं, सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं और बहुत ठंडे दिमाग के व्यक्ति हैं। इनको मैं प्रणाम करता हूँ और हम लोगों को हर समय मार्ग। झारखंड के दुमका जिले के रामगढ़ में आज एक समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई और इस समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता कर रही थी स्थानीय विधायक, यहां के विधायक सीता सोरेन। उनकी अध्यक्षता में ही यह समीक्षात्मक बैठक काफी देर तक चली और इस बैठक के दौरान प्रशासन से जुड़े लोग भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में सीता सोरेन ने यहां के आम लोगों से बातचीत की। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां समीक्षात्मक बैठक की गई और इस बैठक के दौरान कैसे बातचीत की गई, आम लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। पश्चिम बंगाल में अंडाल थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में अपराधियों ने एक घटना को अंजाम दिया। मदनपुर में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एक बंद पड़े गोदाम में घुसकर हथियार के बल पर सबसे पहले सुरक्षा कर्मियों को अपने वश में किया और उसके बाद अंदर प्रवेश कर यहां रखी तमाम चीजों को उड़ा ले गए। यहां जो चीजें रखी हुई थी बेहद कीमती हैं। बताया जाता है कि लाखों रुपए के सामान यहां रखे थे, पीतल के सामान और लोहे के उपकरण यहां रखे हुए थे, जिन्हें लेकर फरार हो गए अपराधी। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटना को लेकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आज आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे की तरफ से एक मौन रैली निकाली गई। आसनसोल के बाजार इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से शुरू हुई रैली प्रेमचंद प्रतिमा तक जाकर खत्म हुई और इस रैली के दौरान पूर्व पार्षद बिगू ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के नेता शंकर चौधरी खासतौर से मौजूद थे। इन्होंने ही इस मौन जुलूस का नेतृत्व किया। ऐसे हो जाइए बस। हाँ आप ठीक वैसे पकड़ के रखिए, सब थोड़ा ऊपर करके रखिए। हाँ एक ठीक ठीक नीचे कर लिए, यहाँ तो नीचे कर लिए। एक
हाँ बस ठीक ठीक। भैया मोबाइल थोड़ा पीछे करिएगा। इधर से आ जाइए भैया, पीछे से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, सब होगा। ओबीसी मोर्चा आसनसोल जिले की ओर से हम लोगों ने एक विक्षोभ प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। इसलिए किया कि जो हम लोगों ने, हमारी केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा था सीएए, जो सीए हम लोग लाए थे, उसका उद्देश्य था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्यों इसकी जवाब पश्चिम बंगाल की जनता देगी। समय आने पर मासूक जवाब उसको मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का हिंदू जागृत हो गया है और भारतीय जनता पार्टी सब समय न्याय के साथ है। और हम लोग इसीलिए विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार सो रही है तो जग जाए और यहाँ पर भी न्याय हो। इसी सब के साथ हम लोगों ने आज का ये कार्यक्रम विक्षोभ प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता ओबीसी मोर्चार पक्ष থেকে বাজার কার্যালয় ওইখান থেকে মৌন মিছিল করে এই আমাদের মুন্সি প্রেমচাঁদ প্রতিমার কাছে আমরা মোমবাতি জ্বালিয়ে এই ঘটনার কারণ হচ্ছে কি বাংলাদেশে বিগত অষ্টমী দিন থেকে যে দুর্গা প্রতিমা এবং হিন্দুদের উপরে অত্যাচার আর ইস্কনের মন্দিরের সাধুকে আর অনেক লোককে খুন করা হয়েছে, অনেক মহিলা ধর্ষিত হয়েছে, তার প্রতিবাদে আমরা আজকে এই মৌন মিছিল আর এই মোমবাতি ক্যান্ডেল মিছিল বের করে এখানে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই জানাচ্ছি যে আমাদের আরও যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে বুদ্ধিজীবী যে আছে তাদের এখন কি হচ্ছে, তারা এখন গলায় কি হয়েছে, গলায় কি ফাঁস দিয়েছে না এখন কোনো কথা বেরোচ্ছে না। আমি সেইটা জানতে চাইছি। আজকে একটা দেশে হিন্দুদের উপরে অত্যাচারের পর অত্যাচার হচ্ছে, কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে বুদ্ধিজীবী হিন্দুরা কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে আজকে এসে বলা উচিত যে এইটা যে হচ্ছে বাংলাদেশে এইটা অন্যায়, এর আমরা প্রতিবাদ করছি। এটাই বলে আমি আমার বক্তব্যকে বিরাম